हेलो दोस्तों, मॉर्निंग वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति में अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहा कि a sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और आपको पूछा जाए कि आप बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आप कैसे निकालिएगा। आप इस ढंग से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो क्या कीजिएगा, +a/2 कर लीजिएगा। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। a आपको दिया गया रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यही आपका अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, -a/2 कर लेंगे। बस इतना ही आपका डिफरेंस होगा। यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब देखिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में आपको रहा 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो पहला में मान लीजिए आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू और दूसरा में मान के चलिए आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो आप इसी जो हमने फार्मूला यहाँ पर बताया है, बस इसी पर आपको वैल्यू रख देना है। तो क्या होगा, +a/2। प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। +a/2 रख दीजिए। a का वैल्यू यहाँ से कितना नहीं है आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे a। तो a का वैल्यू आपको है 3 और /2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गया। उसी ढंग से देखिए अगर मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, -a/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकालें वो क्या निकला, मिनिमम वैल्यू निकल गया, ठीक है। उसी ढंग से अगर सेकंड नंबर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लें तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 sin थीटा इंटू 2 cos थीटा, ऐसा क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है। और इसमें आपको निकालना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो कहिएगा सर हम इसको एक किसको मानेंगे, तो आपको ज़्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। बस आप क्या कीजिएगा, ये जो 4 और 2 को क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8। तो क्या आ जाएगा, 8 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो 8 निकाले हैं यहाँ से क्या हुआ, ये स्मॉल a का वैल्यू हो गया। तो हमको मैक्सिमम जो निकालना होता क्या करेंगे, +a/2 तो रख दीजिए। तो 8/2 तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, मेरा 4 आ गया। ये 4 मेरा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है। उसी ढंग से अगर मिनिमम वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, -a/2 करेंगे। तो रख लीजिए वैल्यू -8/2 तो यहाँ से कितना गया, -4। तो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसे समझ चुके हैं कि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहा कि a sin का पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा, ठीक है, और इसका हमको वैल्यू निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इसे भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए तो अगर आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा और इधर हम लोग लिखते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इसे कैसे निकालेंगे, तो आप लिखिएगा +a। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए n नहीं था तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख रहे थे, सिर्फ 2 लिख रहे थे, ठीक है। अब हमको n आ गया है तो इसका पावर क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे n। बस इतना ही डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर यही हमारा मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, -a/2 के पावर हम लोग क्या करेंगे, n करेंगे। तो ये जो हमारा निकल के आया वो क्या है, हुआ आपका मिनिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों फार्मूला
आपको यहाँ पर लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू कैसा है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर अगर सम संख्या रहेगा दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ठीक है, अगर सम संख्या है, सम संख्या अगर रहेगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू आपका प्लस a/2 के पावर n ही रहेगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से लिख लिए। लेकिन यही अगर मेरा अगर सम संख्या रहेगा तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आपको आ गया कि अगर सम संख्या रहेगा तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही आपका विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या, ठीक है दोस्तों, अगर विषम संख्या रहेगा तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, a/2 के पावर n, और मिनिमम वैल्यू का होगा -a/2 के पावर n। तो बस आपको ओवरऑल आपको क्या समझना है, विषम संख्या रहेगा, ये फॉर्मूला हम लोग आंख मूंद के लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन यही अगर सम संख्या रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू का तो यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन मिनिमम में क्या हो जाएगा वैल्यू उसका, सिर्फ 0 हो जाएगा। तो आप इस अंतर को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछा जाता है। तो इसे देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐसा दिया गया कि 4 sin के पावर 3 थीटा इंटू कॉस के पावर 3 थीटा, तो आपको बताना है यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये पावर कैसा है, विषम है, तो विषम है तो जो विषम वाला हम लगा लेंगे तो क्या लिखते हैं, प्लस a/2 के पावर n। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ से 4 है और 2, और इसका पावर कितना देंगे हम लोग, 3 देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा, 4/8 आ जाएगा। ये जो हमारा 4/8 निकला वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। वही अगर मिनिमम वैल्यू निकालना तो क्या करते हैं, माइनस सिर्फ लगा लेते हैं a/2 के पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर रख लीजिए -4/2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से कितना गया, -4/8। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, यहाँ भी आप काट सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ से भी काटेंगे तो हमको क्या आएगा, 1/2, यानी कि माइनस में सिर्फ आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग और सम संख्या वाला यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे हमारा जो भी कन्फ्यूजन है वो क्या हो, दूर हो जाए। तो मान लीजिए कि अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि 3 sin के पावर 6 थीटा कॉस के पावर 6 थीटा, तो आपको बताना है यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों आपको निकाल के बताना है। तो मैक्सिमम में आपको बताएं हम, लिख लीजिएगा a/2 के पावर n। तो लिख लीजिए a का वैल्यू यहाँ पर 3 है और 2 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 के पावर 6 है तो हम तो जानते हैं, लेकिन आप इसको निकाल के देख लीजिए। आपको 6 टाइम आपको यहाँ पर लिख लेना है। गिन लीजिए, 2 2 4 2 6, तो कितना हो गया, 8 4 8 16 32 64। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 3/64। ये जो हमारा निकल के यहाँ पर आया वो क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू। वही अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्या है यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। इसी में अक्सर स्टूडेंट का गलती होता है। ठीक है, ये हमारा सम संख्या है तो हमें वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। सम संख्या रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अगर आपको लिखा रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि टेन और कोट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, पीछे आपको बताए हैं। अब अगर यही आपको मिनिमम वैल्यू निकालना तो क्या करते हैं हम लोग? रूट अंडर क्या लिखते हैं? ए बी। तो आप लिख लीजिए। तो रूट अंडर ए बी का मतलब, मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो 1 × 1, ठीक है, तो कितना जाएगा? रूट अंडर 1। तो यहाँ से आपको कितना निकल के आ जाएगा? 1 आपको आ जाएगा। ठीक है, और उसी ढंग से यहाँ देखिए, इसमें अगर मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा कितना होता है? 1। तो 3 × 1 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 आ जाएगा। उसी ढंग से हमको अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? -1। तो -1 और इंटू का हो जाएगा 3 और -2, तो -3 -2 कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ठीक है, उस ढंग से यहाँ भी निकाल लीजिए। मैक्सिमम निकालना है +1 होगा, तो 4 × 1 और +3 कितना आपको आ जाएगा? 7। ठीक है, आइए अगर मिनिमम निकालना तो क्या आ जाएगा? 4 × -1 अब प्लस कितना हो जाएगा? 3, तो -4 और +3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, यहाँ तक हम लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आपको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आपको पहले ही बताए हैं क्या होगा? प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू रख दीजिए आपका 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, तो 16 + 9 कितना होगा? रूट में आ जाएगा, तो कितना जाएगा? 25 के रूट, यहाँ से कितना आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हुआ। मिनिमम वैल्यू में क्या करेंगे? सिर्फ माइनस लगाते, तो क्या होता है? -√ए² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आपका -5 आ जाएगा। ये चीज़ आप लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, बस सिर्फ का रिपीट करें। यहाँ भी देखिए टेन थीटा प्लस कोट ये रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो इन्फिनिटी होगा, और जब मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो रूट अंडर क्या करेंगे हम लोग? ए बी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ना तो 1, यहाँ भी कुछ ना तो 1, तो क्या हो जाएगा? 1 × 1 के रूट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए। यहाँ भी देखिए वही ऐसा ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अगर ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में ध्यान देखिए, माइनस लगा हुआ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस और -3। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा कि ए का वैल्यू कितना है? 4, और बी का वैल्यू कितना हो गया? -3। तो इस पर रख लीजिए। तो रूट अंडर 4 के स्क्वायर और -3 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको आ जाएगा 25 रूट अंडर, तो यहाँ से आएगा 5। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? √a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबका वैल्यू रख दीजिए। तो 4 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका 25। ठीक है, लेकिन ये आपको सिर्फ माइनस में आएगा। जो आप एक चीज़ को नोट कीजिएगा, ये माइनस में आएगा, तो यहाँ से आएगा आपका -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका मिनिमम वैल्यू आ गया -5 और मैक्सिमम +5। अब ये क्वेश्चन है आपका 4 sin² थीटा प्लस 2 cos² थीटा। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को आपको बताए हैं कि देखिएगा कि जिसका गुणांक बड़ा होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम, और जिसका गुणांक छोटा होगा मिनिमम। तो बड़ा गुणांक कौन है? 4। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल कितना होगा? 4, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप सारा क्वेश्चन आप मैक्सिमम मिनिमम को आप सोल्व कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि मैंने जो भी यहाँ पर बताया है आपको समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जितना भी हम आपको वीडियो यहाँ पर अपलोड करें वो आपके पास पहुँचना जरूरी है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।